वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 10 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, या फिर पुलिस की कर रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी या आरआरबी की कर रहे हैं, या ग्रुप डी की कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट, टेट और लेखपाल की कर रहे हैं। देखिए, जिसमें भी जीएस पोर्शन होता है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 10 हेक्टेयर की जोत को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मध्यम जोत, सेकंड ऑप्शन है अर्ध मध्यम जोत, थर्ड ऑप्शन है लघु जोत एंड फोर्थ ऑप्शन है बड़ी जोत। तो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच के जोत को जो है कि क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसको मध्य जोत। यह फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, आपका जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार जो है ना, भारत में जोत को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सीमांत जोत, ठीक है, ये जो है कि आपका 1 हेक्टेयर से कम हो। ठीक है, 1 हेक्टेयर से अगर कम होता है तो इसे जो है कि हम कहते हैं सीमांत जोत। दूसरा जो है कि लघु जोत, इसमें क्या होता है कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है, उसको हम कहते हैं लघु जोत। अर्ध मध्यम जोत, ये जो है कि 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। ठीक है, मध्यम जोत, ये जो है कि आपका यहाँ दिया गया है, ये 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। और एक होता है जो कि बड़ी जोत, मध्यम जोत एक और होता है। तो ये तो मध्यम जोत हो गया। एक होता है बड़ी जोत, ये जो है कि 10 हेक्टेयर से ऊपर के जो होते हैं उनको जो है कि हम बड़ी जोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस प्रकार की मिट्टी में लौह फास्फेट की मात्रा अधिक होती है, जबकि मैग्नीशियम और चूने के अंश की कमी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लेटेराइट, सेकेंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है काली एंड फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीय। तो भारत में जो कि वो किस प्रकार की मिट्टी में जो है कि लौह फास्फेट की मात्रा जो है कि अधिक होती है, ठीक है, और मैग्नीशियम और चूने के अंश की कमी होती है, तो वो होता है आपका लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में जो है कि लौह फास्फेट की मात्रा अधिक होती है और मैग्नीशियम चूने के अंश की कमी होती है। देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है ना, ये जो है कि लौह की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में देखिए चाय होता है, कहवा होता है, रबर होता है, सिनकोना होता है, ये सब सारी चीज़ें लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर वन, पूषा प्रगति एवं अर्का अजीत किसकी फसल किस्में हैं? किसकी प्रमुख किस्में हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मटर, सेकेंड ऑप्शन है चना, थर्ड ऑप्शन है शलजम एंड फोर्थ ऑप्शन है मूली। तो जवाहर वन, पूषा प्रगति और अर्का अजीत, ये जो है कि आपकी मटर की प्रमुख फसलें हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून काल में बाढ़ से ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के बाद बाढ़ का पानी उतर जाने पर की जाने वाली फसलों की बुआई को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दियारा कृषि, सेकेंड ऑप्शन है बाराना कृषि, थर्ड ऑप्शन है हरित गृह कृषि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसून काल में जो बाढ़ आती है उसके बाद से वर्षा ऋतु में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जो है कि नीचे उतर जाता है। ठीक है, और उस नीचे उतर जाने पर जाने वाली फसलों की बुआई को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम दियारा कृषि। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है पहली, सेकेंड ऑप्शन है दूसरी, थर्ड ऑप्शन है तीसरी एंड फोर्थ ऑप्शन है चौथी। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन ये जो किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दूसरी पंचवर्षीय ना कब से कब तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है डाली, राजहरा, लौह अयस्क, सेकेंड ऑप्शन है राखा, तांबा, थर्ड ऑप्शन है नेल्लोर, मैग्नीज एंड फोर्थ ऑप्शन है अमरकंटक, बॉक्साइट। तो ये जो कि जगह का नाम दिया गया है और ये जो है कि जो हमारी धातुएं हैं ये इनका नाम दिया गया है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? तो देखिए, इसमें जो है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? तो ये गलत है आपका नल्लोर, मैग्नीज, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन। देखिए, आंध्र प्रदेश में है ये नल्लोर, और नल्लोर क्षेत्र में मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपेंडिसाइटिस, सेकेंड ऑप्शन है विषाण यकृत शोथ, थर्ड ऑप्शन है पित्ताशय पशाग, फोर्थ ऑप्शन है यकृत का शोषण रोग। तो मदिरा के
ज़्यादा सेवन से जो है कि कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका यकृत का शोषण रोग। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए अत्यधिक मात्रा में मदिरा को सेवन से जो कि लीवर सिरोसिस या यकृति का शोषण रोग होता है, ठीक है। और इस रोग में यकृति कोशिकाएं बड़े पैमाने पे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पे जो है कि फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? फर्स्ट ऑप्शन है मीर जाफ़र, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद शाह, थर्ड ऑप्शन है अली वर्दी खां एंड फोर्थ ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो वो निम्नलिखित में से कौन से फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो कौन था भाई? तो वो था मोहम्मद शाह। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है काबुल में, थर्ड ऑप्शन है लाहौर में एंड फोर्थ ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में। तो बाबर का मकबरा जो है कि कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका काबुल में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए बाबर की मृत्यु जो है कि कब हुई थी? ये 26 दिसंबर 1530 में हुई थी, ठीक है। वो जो है कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जो है कि थे बाबर, और इनके मृत्यु के बाद उनके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, ठीक है। और उसके बाद से उनके इच्छा के अनुरूप जो है कि काबुल में स्वयं उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है शहबाजगढ़ी, सेकेंड ऑप्शन है मास्की, थर्ड ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, फोर्थ ऑप्शन है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो वो जो है कि निम्नलिखित कौन सा अभिलेख था जिसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? तो वो है आपका रुद्रदामन और का जूनागढ़ अभिलेख। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए जूनागढ़ का अभिलेख ना 72 संख्य यानी मतलब 150 ईस्वी में जो है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन ने खुदवाया था। यह अभिलेख जो है कि अशोक के बृहद शिलालेख के पाषाण खंड पर अंकित है और इसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का व्यक्तिगत नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन है कन्नौज। तो उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र पे आधिपत्य रखते थे? तो वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो था कन्नौज क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेगस्थनीज की इंडिका, सेकेंड ऑप्शन है अशोक के शिलालेख, थर्ड ऑप्शन है पुराण एंड फोर्थ ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख जो है कि किसमें मिलता है? तो वो मिलता है आपका फर्स्ट ऑप्शन मैगस्थनीज की इंडिका में। देखिए मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था ये मैगस्थनीज, और इसके द्वारा ये लिखा गया है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है चेरों से, सेकेंड ऑप्शन है पांड्यों से, थर्ड ऑप्शन है चोलों से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध जो है कि किससे है? तो ये है आपका चोलों से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1782 ईस्वी में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है सिंधिया, सेकेंड ऑप्शन है होलकर, थर्ड ऑप्शन है गायकवाड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है पेशवा। तो जो 1782 ईस्वी में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ जो है कि सालबाई की संधि हुई थी, ये जो है कि किसके आग्रह पे की गई थी? तो ये की गई थी आपका महाजदी सिंधिया के। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि, सेकेंड ऑप्शन है इंद्र, थर्ड ऑप्शन है प्रजापति एंड फोर्थ ऑप्शन है रुद्र। तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता को 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये प्रजापति को कहा गया है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ था? फर्स्ट ऑप्शन है एक आपात कर, सेकेंड ऑप्शन है नियोग पर लगाया गया कर, थर्ड ऑप्शन था
अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर। फोर्थ ऑप्शन था विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है कि वर्णित प्रणय कर का अर्थ था, क्या था अर्थ भाई? तो ये था आपका एक आपात कर है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किया। फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, सेकंड ऑप्शन है मुइजुद्दीन ने, थर्ड ऑप्शन है रजिया ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो टंका पर टकसाल का नाम जो है कि अंकित करने का परंपरा जो है कि आरंभ किसने किया? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए टकसाल, टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है, ठीक है, उस कारखाने को हम टकसाल कहते हैं। देखिए भारत में जो है कि टकसाल कहाँ कहाँ पे है? कोलकाता में है, मुंबई में, हैदराबाद और नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण किस जिले में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आजमगढ़ में, सेकंड ऑप्शन है आगरा में, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद में एंड फोर्थ ऑप्शन है कानपुर नगर में। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण जो है कि किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कानपुर नगर में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्रमशः है। फर्स्ट ऑप्शन है खीरी, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सेकंड ऑप्शन है सोनभद्र, संत रविदास नगर, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ बागपत एंड फोर्थ ऑप्शन है कानपुर देहात ललितपुर। तो सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है कि क्रमशः कौन सा है? तो देखिए ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है और संत रविदास नगर जो है कि आपका ये है आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनघनत्व सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, सेकंड ऑप्शन है गाजियाबाद, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ एंड फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो किसका जनघनत्व सर्वाधिक है? तो ये है आपका गाजियाबाद का। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कवक से, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु से, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ से एंड फोर्थ ऑप्शन है निमेटोड से। तो एथलीट फुट ये जो है कि एक बीमारी है, ये जो है कि होती है कवक से। देखिए इसमें क्या होता है एथलीट फुट में? देखिए ये जो है कि पैरों में फंगल इन्फेक्शन की समस्या को ही एथलीट फुट कहते हैं। जैसे ऐसे होता है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि अगर आप जो है कि छोटे साइज़ का आपने जूता पहन लिया, ठीक है, तो उसकी मतलब अगर छोटे साइज़ का पहन लिया तो क्या होता है, पैरों की उंगलियां जो है कि आपस में अंदर चिपक जाती है और चिपक जाने के बाद से गर्मी की वजह से वो जो है कि अंगुलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और इसे ही हम एथलीट फुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड ऑप्शन है एफ.जी. बैटिंग, थर्ड ऑप्शन है पेनिसिलिन एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो मधुमेह के उपचार हेतु जो हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये किया था आपका एफ.जी. बैटिंग। ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रक्त, सेकंड ऑप्शन है फेफड़े, थर्ड ऑप्शन है हृदय एंड फोर्थ ऑप्शन है गुर्दे। तो थैलेसीमिया ये एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। इससे क्या प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका रक्त प्रभावित होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए थैलेसीमिया में क्या होता है, देखिए पहले तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है। दूसरी बात कि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है RBC, तो इसका जो है कि उम्र कितना होता है? 120 होता है, 120 दिन। लेकिन थैलेसीमिया के कारण जो है कि इसका जो है कि कितना इसकी उम्र जो है कि 20 दिन ही रहती है, ठीक है। और 20 दिन रहती है तो इसका प्रभाव जो है कि हीमोग्लोबिन पर पड़ता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 18 मई को, सेकंड ऑप्शन है 19 मई, थर्ड ऑप्शन है 20 मई एंड फोर्थ ऑप्शन है 22 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कि मनाया जाता है आपका कब? तो वो मनाया जाता है आपका 22 मई को। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है। इसका 2020 की ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म बिदर क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है खल, सेकंड ऑप्शन है खादर,
थर्ड ऑप्शन है खारी एंड फोर्थ ऑप्शन है खोर। तो निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले जो है कि सूक्ष्म बीदर को क्या कहते हैं, तो हम खादर कहते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए कल ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, इसका आंसर जो है कि आप लोगों के कमेंट बॉक्स में देना था। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन था आइसोसाइनेट के कारण, सेकेंड ऑप्शन था कैरोटीन के कारण, थर्ड ऑप्शन था कैप्सेसिन के कारण एंड फोर्थ ऑप्शन था सोनेलिन के कारण। तो जो मूली में तीखापन रोग होता है वो जो है कि आपका होता है आइसोसाइनेट के कारण। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसका आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 8 मई को, सेकेंड ऑप्शन है 10 मई, थर्ड ऑप्शन है 11 मई एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 मई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं या मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री, फेसबुक पे एक पेज भी है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक ग्रुप भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।